इसके फेजेस और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले स्पाइरल मॉडल क्या होता है ये देखते हैं। स्पाइरल मॉडल जो होता है एक इम्पॉर्टेंट SDLC मॉडल है। ये स्पाइरल मॉडल जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का, जो ये प्रोवाइड करता है ये सपोर्ट करता है रिस्क हैंडलिंग में। और जो स्पाइरल मॉडल होता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप जो होता है स्पाइरल में वो अननोन होता है और वो वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। और इसमें जो लूप होते हैं स्पाइरल का उसको हम फेज बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसका एक डायग्राम लिया है मैंने जिसमें इसमें सारे फेज जो है वो समझाने की कोशिश की। ये स्पाइरल मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग फेज, रिस्क एनालिसिस, इवेल्यूएट और इंजीनियरिंग फेज है। इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझ, जैसे कि मुझे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करना है तो फिर उसमें स्पाइरल मॉडल को हम कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्पाइरल जिसको हम प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। प्लानिंग फेज में जो टीम जो होता है वो गैदर करता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ई कॉमर्स का, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, शॉपिंग कार्ट हो गया, पेमेंट ऑप्शन, ये सारी चीज़ कर जब वो इतने सारे इंफॉर्मेशन गैदर हो गया तो वो फिर जो होता है सिंपल प्रोटोटाइप डेवलप करता है, जैसे कि होम पेज, बेसिक प्रोडक्ट कैटलॉग, ये सारी चीज़ होता है जिससे कि यूजर और देखता है कि वो यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है। और इनिशियल स्टेज में डिज़ाइन में जो प्रॉब्लम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। फिर सेकेंड स्पाइरल में आते हैं। सेकेंड स्पाइरल को हम रिस्क एनालिसिस से बोलते हैं। जब वो फीडबैक मतलब आ जाता है तो फिर फर्स्ट प्रोटोटाइप से तो फिर टीम जो होता है वो नेक्स्ट फेज में मूव करता है और मोर फीचर्स को ऐड करता है और जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करता है, जैसे कि इसमें इंक्लूड हो गया सिक्योरिटी, पेमेंट प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, साइट हैंडलिंग जब ज़्यादा यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, और बेसिक शॉपिंग कार्ट, यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और फिर डमी जो होता है उसके साथ ट्रांजैक्शन करना और एवरीथिंग इसमें सिक्योर हो। फिर थर्ड स्पाइरल में थर्ड स्पाइरल को हम डिटेल इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें कि हम ज़्यादा फीडबैक मिलता है अपने हाथ में और जो टीम है वो एडवांस फीचर की ओर मूव करता है, जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग हो गया, कस्टमर रिव्यू हो गया और सर्च फंक्शंस हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं फाइनल स्पाइरल। फाइनल स्पाइरल को हम फुल डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये लास्ट फेज हो गया जब वेबसाइट हमारा फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया, टेस्टेड प्रॉपरली हो गया, देन लॉन्च किया जाता है वो पब्लिक पे। अब ये जो मैंने इसके फेज बताए वो रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है स्पाइरल मॉडल के बारे में। अब इसके एडवांटेज की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला है रिस्क हैंडलिंग। फिर है जो स्पाइरल मॉडल होता है वो रिकमेंड किया जाता है मेनली जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। चेंजेज या फिर चेंज के जो रिक्वेस्ट होते हैं रिक्वायरमेंट के वो इस जो लेटर फेज में इनकॉर्पोरेट एक्यूरेटली जो होता है यूज़ किया जाता है स्पाइरल मॉडल में। फिर कस्टमर इसमें सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि वो देख सकता है अपने डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट को, और अर्ली फेज में वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता देख सकता है और उसमें कुछ भी उसको चेंजेस कराना है तो वो बता सकता है। फिर है इटरेशन और इंक्रीमेंटल अप्रोच। स्पाइरल मॉडल जो होता है इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच वो देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टिबिलिटी को। फिर जो स्पाइरल मॉडल होता है वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज होता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो कि हेल्प करता है मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे कि रिस्क ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। फिर कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। स्पाइरल मॉडल जो होता है रेगुलर इवोल्यूशन होता है और रिव्यू होता है जिससे कि इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन कस्टमर के बीच में और डेवलपमेंट टीम के बीच में। क्वालिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि मल्टीपल इटरेशंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जो कि रिजल्ट में इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। फिर डिसएडवांटेज की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स होता है SDLC मॉडल से। फिर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये जो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सूट नहीं करता और एक्सपेंसिव होता है। देन है टू मच डिपेंडेंट टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस।
तो ये जो होता है डिपेंडेंट हो जाता है रिस्क एनालिसिस जो विदाउट हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के बिना ये फेल्योर भी हो सकता है डेवलप करना प्रोजेक्ट को इस मॉडल को यूज करने के लिए इस मॉडल को यूज करने पे इट मीन्स कि जब हम सॉफ्टवेयर जो हमारा ये स्पाइरल मॉडल है उसको यूज करने के लिए एक हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट चाहिए, नहीं तो फिर ये जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है प्रोजेक्ट का वो फेल्योर भी हो सकता है। फिर डिफिकल्टी होता है टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस होते हैं जो कि अननोन होते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में वो फेजेस पता नहीं होते और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। टाइम एस्टिमेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है स्पाइरल मॉडल में, क्योंकि जो मल्टीपल इटरेशंस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि मल्टीपल इवोल्यूशन और रिव्यूज होते हैं इसमें, रिसोर्सेज इंटेंसिव होते हैं। तो स्पाइरल मॉडल के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। स्पाइरल मॉडल को कुछ भी अच्छा लगा होगा, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।